अब ये सब अनर्गल बातें हैं। चर्चा का क्या है, चर्चा तो कुछ भी हो जाए, चर्चा तो है कि ट्रंप ने वहां पे कब्जा ही करने जा रहे थे ईरान पे, वेनेजुला ही बना दिए थे और सीज फायर कल घोषणा कर दी। मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, कि मुझे गाजीपुर से राजनीति करनी है कि मऊ से राजनीति करनी है। ऊपर वाला जहां इशारा करेगा। साजिश षड्यंत्र के तहत झूठा मुकदमा अतुल राय को लोकसभा चुनाव हराने के लिए किया गया था। कुछ छलिया लोग आते हैं, जनता को छल कर और निर्वाचित हो जाते हैं, लेकिन वो एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। जो काम सरकार के द्वारा या फिर जनप्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, नहीं किया गया, एक लड़का ने आगे बढ़ा और चंदा लेकर के काम किया, इसके लिए क्या कहेंगे? यह एक सीख है, हमारे जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं उनके लिए एक सीख है और कहीं ना कहीं तमाचा भी है, जिनके दरवाजे पर यह गया और लोगों ने इसकी मदद नहीं की। चलो ठीक है, हो सकता है नियमावली वैसी ना हो कि मदद करने में वो सक्षम ना हो, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास से कुछ उसका सहयोग करना चाहिए था। और क्या कहेंगे जो मुक्तिधाम बना है, अब तक जो देखा जाता है कि जो सरकारी मुक्तिधाम बनता है उससे कहीं बेहतर बना है। हाँ बिल्कुल, और यही बात दूसरे शब्दों में कहिए तो कहीं ना कहीं अब भ्रष्टाचार का भी पोल खोलता है। जन सहयोग से अच्छा बना और कम पैसे में बना होगा, जो सरकारी हमारी अनुमानित लागत होती है उसके अनुरूप जो कंस्ट्रक्शन होता है और जन सहयोग से बना हुआ है, क्योंकि इसमें किसी को चोरी करनी ही नहीं थी, किसी को कमीशन देना ही नहीं था, कहीं कुछ भ्रष्टाचार होना ही नहीं था। लोगों ने, जनता के सहयोग से धनंजय ने एक कंट्रीब्यूशन लिया लोगों से और उसको बनाने का कार्य किया, तो भ्रष्टाचार यहाँ पर नहीं हुआ है, इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है। आगे चुनाव है सांसद जी, और चूंकि जैसे लोग कहते हैं कि अतुल राय जी कभी दिखे नहीं और अभी आप कहें कि हम जेल में थे, वो लोगों को नहीं पता है, तो क्या अब लगातार सक्रिय रहेंगे अपने क्षेत्र में? आप विगत एक वर्ष से देखिए, जब से मैं हम बाहर हैं, विरोधियों के साजिश के वजह से कारागार में हमारा पूरा कार्यकाल गुजर गया, लेकिन ऊपर वाले ने, माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया और अपने फैसले में यह कहा कि यह पूरी साजिश षड्यंत्र के तहत झूठा मुकदमा अतुल राय को लोकसभा चुनाव हराने के लिए किया गया था। तो बातें खत्म हुई, हम बाइज्जत बरी होकर आप लोगों के बीच में आए और लगातार चलने का कार्य कर रहे हैं। कुछ बयान आपके वायरल हो रहे हैं, जैसे आप ये भी बयान दे रहे हैं कि हमें गाजीपुर से भी लड़ सकते हैं और घोसी से भी लड़ सकते हैं, मोहम्मदाबाद से लड़ सकते हैं, विधानसभा। अब मेरे भाई ये बात नहीं है। मैं देखिए, गाजीपुर का पत्रकार पूछता है तो उसके कुछ और सवाल रहते हैं, उसके सवाल का उद्देश्य कुछ और होता है। देखिए, 4 लोकसभा, मेरा जन्म कर्म शिक्षा दीक्षा बनारस की है, तो इस वजह से बनारस, मैं गाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत जमानिया विधानसभा से चुनाव लड़ा, जो महज कुछ चंद हजार वोटों से चुनाव हारा हूं। तो वहां के लोगों की लालसा रहती है कि यहीं पे रहो, यहीं से राजनीति करो। रहने वाले जो गृह विधानसभा है वो मोहम्मदाबाद है, वो बलिया लोकसभा में पड़ती है, और आप भाइयों के सहयोग से मैं घोसी लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुआ। तो न चाहते हुए भी 4 लोकसभाओं में अपनी प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी है, तो सबकी इच्छाओं का सम्मान करना है। इसलिए मैं इस तरह की बातें करता हूं कि मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, कि मुझे गाजीपुर से राजनीति करनी है कि मऊ से राजनीति करनी है। ऊपर वाला जहां इशारा करेगा, जिस तरफ हमें हमारी बागडोर ऊपर वाले के हाथ में है, तो जिधर वो इशारा करेगा वहां के लिए किया जाएगा। लेकिन ये एक जगह करने के बाद भी ये अन्य 3 जनपदों की जनता से मेरा जो सामाजिक सरोकार है, जो मेरे सुख दुख का ताना बना है, यह हमेशा जीवन पर्यंत रहेगा, उसको मैं छोड़ने वाला नहीं। अतुल राय जी बीएसपी के सांसद है, और चर्चा कुछ भी चल रही है कि हो सकता है कि पार्टी बदल किसी और पार्टी। अब ये सब अनर्गल बातें हैं। चर्चा का क्या है, चर्चा तो कुछ भी हो जाए, चर्चा तो है कि ट्रंप ने वहां पे कब्जा ही करने जा रहे थे ईरान पे, वेनेजुला ही बना दिए थे और सीज फायर कल घोषणा कर दी। तो चर्चाओं पे कोई बात नहीं होती है। सवाल ये है कि आप यहाँ पे लोकार्पण करने आए हैं मुक्तिधाम का, धनंजय जी एक युवा है, युवाओं के लिए क्या खास मैसेज देना चाहेंगे आज के जो युवा वर्ग? देखिए, हमारे विशिष्ट अतिथि ने बताया, शिवेन जी ने, शिक्षा अगर हम सभी अपने युवा साथी एक यह उद्देश्य बना लें कि हमारे घरों में पढ़ रहे जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो शिक्षारत हैं, उनको अगर हम उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान कर दें तो बाकी किसी चीज की उनको जीवन में जरूरत नहीं होगी। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हम जीवन, अपनी जीने की कला और साथ साथ में अपनी आर्थिक उपार्जन करके अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। सर एक सवाल और है, जैसे धनंजय जी युवा वर्ग है, ज्यादातर से लोगों से चंदा लेकर के ये काम किए हैं, तो ये एक ऐसे व्यक्ति को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को जनता मौका नहीं दे पाती है और दूसरे किसी बहकावे में चल जाती है, तो ऐसे जनप्रतिनिधि जनता के बीच में नहीं आता। नहीं, देखिए, हाँ देखिए, पूरी तरह से यह बात, आपकी बातों से मैं अपनी सहमति नहीं जताऊंगा।
कई बार कई जगह पर यह बातें नहीं हो पाती हैं कि उन जनता को पहचानने में थोड़ा समय लगता है। कुछ छलिया लोग आते हैं, जनता को छलकर और निर्वाचित हो जाते हैं, लेकिन वो एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। अगर जो सच्चे हृदय से जनता, अब धनंजय ने तो साबित कर दिया ना कि वो क्या है क्या नहीं है, उसका उद्देश्य क्या था। तो मुझे लगता है कि धनंजय का भविष्य राजनीति में भी बढ़िया है और वो अगर आएंगे तो जनता उनको हाथों हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।